हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य भारत के लोग खेती के अलावा किन कार्यों से आजीविका चलाते हैं? तो मध्य भारत के लोग हैं, जो हमारे भारत का बीच वाला जो एरिया है, वहाँ के लोग किस किस कार्य से अपनी आजीविका मतलब अपने जीवन यापन करते हैं? तो किन किन कार्यों से? महुआ बीनकर, हाँ, तेंदुपत्ते इकट्ठा करके, ये भी सही है, और शहद एकत्र एकत्र करके। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों की आजीविका का मुख्य साधन है। तो जो समुद्र तट के जो किनारे जो लोग रहते हैं, उनके आजीविका का मुख्य साधन क्या होगा? मछली पकड़ेंगे, क्योंकि समुद्र किनारे रहते हैं तो वहां पर मछली ज्यादा होंगी, तो वो मछलियों को बेचकर अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मछुआरे द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास तरह की नाव है। तो जो मछुआरे होते हैं वो कौन सी नाव का यूज करते हैं? कैटामरैन का। ठीक है, जो कि एक खास तरह की नाव होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलें बेचते हैं। तो अधिकतर जो किसान हैं वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलें बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? बाजार में जाते हैं और अपनी फसल में जो भी उगता है उसको बेचते हैं, और वहां से उनको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सी दुकानों का स्थान कहलाता है। जहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं वो स्थान क्या कहलाता है? वह स्थान बाजार कहलाता है। जहाँ पे देखा आप लोगों ने, बाजार में बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं, तो क्या होगा? बहुत सी दुकानों का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शहरों की दुकानों की विशेषता है। तो जो शहरों में जो दुकान होती है उनकी क्या विशेषता रहती हैं? कि वे कैसी दुकानें होती हैं? आकर्षक होती हैं और पक्की दुकानें होती हैं। ठीक है ना, गांव में जैसे कच्ची दुकानें होंगी, फुटपाथ पर ठेले लगे रहते हैं, लेकिन शहरों की दुकानों की क्या विशेषता है? वे कैसी रहेंगी? साज सजावट से सजी सजी धजी रहेंगी और पक्की रहेंगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस देता है। तो हमने कल पढ़ा था, बड़े बड़े शहर होते हैं, वहां पे क्या होते हैं? नगर निगम होते हैं, और व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देगा? तो व्यापार करने के लिए लाइसेंस नगर निगम देगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में प्रचलित एक केंद्रीकृत दफ्तर, जहां एक ही जगह से फोन के माध्यम से उपभोक्ताओं की समस्या और उनसे जुड़े सवालों की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी चीज है? तो डाकघर है, कि कॉल सेंटर है, कि राजस्व कार्यालय है, और कि फैक्ट्रियां। तो ये कौन सा क्षेत्र होता है? कॉल सेंटर होता है, जहां पर एक ही जगह सब जो भी कुछ हमको जानकारी चाहिए होती है वहां से हमको मिल जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मचारी के तनख्वाह का एक भाग जो सरकार के पास जमा होता है, जिसे सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त किया जाता है। जो सरकारी कर्मचारी होती हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनकी जो तनख्वाह आती है उसका एक भाग सरकार के पास जमा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य निधि कहते हैं। जो फिर लास्ट में क्या होता है? सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वहां पर उसको वो जो पैसा इकट्ठा कर रहा होता है वो उसे लास्ट में क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, जब वो रिटायर होता है तब उसको वो पैसा मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदना एक ड्रेस डिजाइनर है। वह फैशन के नए नए कपड़े बनाती है। इस कार्य के लिए वह कैसा स्थान चुनेगी? तो देखो, वो नए नए कपड़े बना रही है, तो वो कैसा स्थान चुनेगी? शोरूम चुनेगी। ठीक है, क्या है? एक ड्रेस डिजाइनर है वो, और वो फैशन के कैसे नए नए कपड़े बना रही है, तो वो कहाँ पे जाएगी? अब क्या चुनेगी? वो एक शोरूम चुनेगी जहां पर उसके कपड़े बिक सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को बताता है? तो ध्रुव तारा कौन सी दिशा को बताता है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। तो ऑप्शन के सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो लाखों जो आकाश गंगाएं हैं वो मिलकर किसका करेंगी? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग
किस जानकारी के लिए किया जाता है? तो कृत्रिम जो उपग्रह हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए, तो ये भी राइट है। भू संपदा की जानकारी के लिए, ये भी राइट है। ब्रह्मांड की जानकारी के लिए, तो ये भी राइट है। तो कृत्रिम उपग्रह का उपयोग उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस सुई के ऊपर ग्लोब घूमता है उसे कहते हैं, तो कौन सी सुई के ऊपर ग्लोब घूमता है? अक्ष के ऊपर ग्लोब घूमता है। जिस सुई के ऊपर ग्लोब घूमता है उसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? तो पृथ्वी कितना समय लगाती है अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाने में? 24 घंटे में क्या करती है पृथ्वी? अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो उसे कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो मैंने अभी आपको बताया था, ये कौन सी है? पूरब दिशा, ये है पश्चिम। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो पश्चिम से किधर किधर जाएगी? ऐसे पूरब की ओर घूमती है। ठीक है ना, ऐसे घूमती जाती है पश्चिम से पूरब की ओर। समझ में आया? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी की तरह बिल्कुल आकार में तो एक जैसी दिखाई देती है, तो उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करके सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, जो पृथ्वी को क्या कर देती है? देखिए बेटा, थोड़ा ये है हमारी पृथ्वी, ये देखो इधर बीच में क्या होता है? भूमध्य सागर। ठीक है, क्या होता है? भूमध्य सागर, या तो भूमध्य रेखा। क्या होती है? भूमध्य रेखा। और इधर देखो, इधर ऊपर में 23.5 डिग्री पर क्या होती है? कर्क रेखा। ठीक है, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और उसके दक्षिण में यहाँ पर कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? मकर रेखा। नीचे की ओर क्या है? मकर रेखा। ऊपर नीचे की ओर मकर रेखा, ऊपर की ओर कर्क रेखा, और बीच में क्या है? भूमध्य रेखा। देखो भूमध्य रेखा एक जो पूरा वृत्त है उसको क्या दो बराबर भागों में बांट रही है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो दो बराबर भागों में कौन विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में नीचे की ओर 23.5 डिग्री पे कौन है? तो वो है मकर रेखा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? उसको 8 मिनट समय लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, तो सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। यह है सूर्य। यहाँ से सारे जो भी ग्रह होते हैं वो इसकी क्या करते रहते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो बीच में केंद्र में कौन स्थित हुआ? तो केंद्र में सूर्य स्थित हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है वो कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तरीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा? तो क्या होगा? सुबह होगी कि दोपहर होगा कि मध्य रात्रि होगी कि इनमें से कुछ नहीं? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जब दोपहर के 12 बजे होंगे, देखो ध्यान से, ये घड़ी है, यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं, और यहाँ पे अगर हमसे बोले 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? फिर मध्य रात्रि हो जाएगी। बीच यहाँ पे क्या हो जाएगी? मध्य रात्रि। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है, तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो उनकी कुल संख्या कितनी है?
60। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? जो हमारी पृथ्वी रही, जो ऐसे लंबे में जो रेखाएं किस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और इनकी संख्या कितनी होती है? 360 डिग्री इनकी संख्याएं होती हैं। और ये किसका निर्धारण करती हैं देशांतर रेखाएं? समय का निर्धारण करती हैं ना। सब ठीक है, याद रखिएगा ये भी कि देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं? तो देशांतर जो रेखा है वो समय का निर्धारण करती हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.3 डिग्री। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंध में तापमान होता है तो कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध है तो वहां पर तापमान कैसा होगा आपका? मध्यम तापमान होगा। ठीक है, ना बहुत कम होगा ना बहुत ज्यादा होगा, कैसा होगा? मध्यम तापमान होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब होता है तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का बड़ा रूप, पृथ्वी का लघु रूप, कि पृथ्वी का वास्तविक रूप क्या होता है? तो पृथ्वी का एक छोटा सा रूप। एक ग्लोब, अब हम पृथ्वी को कैसे बताएंगे? तो हम ग्लोब के द्वारा उसको इंडिकेट करते हैं। तो कैसा है? पृथ्वी का एक लघु रूप है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में कौन सा ताप कटिबंध स्थित है? तो कर्क रेखा मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा। तो जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा पे क्या होता है? सूर्य की पृथ्वी, सूर्य हम क्या होता है? सबसे ज्यादा गर्मी होती है वहां पर, सूर्य की रोशनी सर्वाधिक वहां पे पड़ती है। ठीक है, तो ये वाला जो तापमान, ये वाला जो भाग होगा वहां पर क्या होगा? थोड़ी गर्मी होगी। तो ऐसे वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है? बिल्कुल उस पर सीधे पड़ता है। तो सीधा पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगी? गर्मी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार क्या होगा? कौन सा क्षेत्र होगा वहां पर? उष्ण कटिबंध। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख यामोत्तर का मान है। तो प्रमुख जो यामोत्तर है उसका मान क्या है? यामोत्तर मतलब जो भूमध्य रेखा है वहां का क्या होता है? तो वो कौन सा है? 0 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे पूछे भूमध्य रेखा का मान कितना है तो वो भी कितना आएगा? 0 डिग्री। और यामोत्तर का मान भी कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, भारत का मानक यामोत्तर है। तो भारत का जो मानक यामोत्तर है वो क्या है? 82 डिग्री उत्तर पूरब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, 82 डिग्री उत्तर पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है और परिक्रमण है, तो पृथ्वी तो किस में परिवर्तन होता है? तो देखो अब ध्यान से, ये घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात और ऋतुओं में अंतर होता है। जब पृथ्वी घूर्णन कितने में करती है? पृथ्वी घूर्णन 24 घंटे में करती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो अपने अक्ष पर जब घूम रही है तो उसे क्या कहेंगे? घूर्णन कहते हैं। तो उससे उससे क्या क्या फर्क पड़ता है? दिन और रात का। ठीक है, और जो परिक्रमण होती है, जो मतलब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो कितने दिन में परिक्रमा करती है? 365 दिन में, 365 और 1/4। ठीक है, समझ में आए? 365 और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उससे ऋतुओं में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो समझ में आया? घूर्णन से क्या होगा? दिन और रात, और परिक्रमण से क्या होगा? ऋतुओं में परिवर्तन आएगा। समझ में आया? पृथ्वी का घूर्णन जो होता है वो 24 घंटे में होता है, और पृथ्वी का जो परिक्रमण है, जो मतलब सूर्य की जो परिक्रमा करती है, वो 365 दिन और 6 घंटे में पूर्ण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व कब है? हमारे भारत में तो क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। तो उस टाइम हमारे यहाँ क्या होती है? ठंडी होती है। लेकिन गर्मी में कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो दिन और रात बराबर होते हैं, एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। तो दोनों दिन जो होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा, दिन और रात बराबर होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगर हमसे पूछे कि दिन बड़ा कब होता है, सबसे बड़ा दिन होगा, तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, और सबसे बड़ी रात कब होती है? तो वो होती है 22 दिसंबर को। ठीक है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी अपने कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने में लगाती है, 365 1/4 दिन, ठीक है, में पूरा करती है। और नहीं तो इसको ऐसे भी हो सकता है 365 और 6 घंटे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी आ सकता है ऑप्शन और ये भी आ सकता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।